चलिए, तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तो आज हम वो देखने वाले हैं जो हमने भी लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक फैक्टराइजेशन फैक्टर तक पढ़ लिया था, पॉलिनॉमियल का फैक्टर कैसे करते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डिवाइडेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। तो पॉलिनॉमियल के जो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो देख लेते हैं पहले कि क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि फाइंड आउट ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि फाइंड आउट द पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करेंगे कि कोई एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है। दूसरा था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, वैल्यू कैसे फाइंड की जाती थी पॉलिनॉमियल की। फिर पढ़ा था एडिशन ऑफ पॉलिनॉमियल, फिर पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि बहुपदों का भागफल, है ना। बहुपद का मान निकालना, योगफल, अंतर, गुणनफल सब पढ़ चुके हैं। आज भागफल पढ़ेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले वाले रिवाइज कर लेते हैं, है ना। कोई रिवाइज कर लेंगे तो हमको याद रहेगा कि हाँ, कि हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। चलो इसको देख लो। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा लिया, फाइंड मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, यानी ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 6। इनमें हमको बताना है कौन सा मोनोमियल है यानी एक पदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी है, और कौन सा त्रिपदी यानी कि बायनोमियल और ट्राइनोमियल है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि कैसे करेंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद, है ना। और इसमें क्या है, दो टर्म्स है यहाँ पर 1 और 2, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, प्लस एक बार लगा है तो प्लस क्या कर रहा है, दो टर्म्स को ऐड कर रहा है, यानी कि ये हमारा द्विपदी है, जिसको हम लोग बायनोमियल बोलते हैं। ये हमारा बायनोमियल हो गया। अब इस वाले को देखो, यहाँ पर लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। अब x+1 का होल स्क्वायर जो है, इसमें हम लोग को दो टर्म अंदर तो दिख रहा है, बट ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, a² + b² + 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा। तो अब इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स आ रहे हैं ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक, ये होगा 3 हमारे। अब इसके बाद देखो इसका 4 नंबर, यहाँ पर भी ये भी क्या है, x+a का होल स्क्वायर है। जहाँ पर होल स्क्वायर आएगा उसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स, जैसे इसमें था तो वैसे इसमें भी 3 टर्म्स होंगे, यानी कि इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें तो सामने सामने दिख रहा है 1, 2 और 3, 3 टर्म्स है जो कि आपस में प्लस माइनस से ऐड हुए हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदी बहुपद। इसमें देखो यहाँ पर -1 बार लिखा, लेकिन माइनस के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ 25x। तो हमारा ये क्या है, सिर्फ एक पदी बहुपद है, यानी कि मोनोमियल है। ओके, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में पढ़े हुए थे। उसके पहले वाले वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था, तो उसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, भूल तो नहीं गए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा, है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटी पावर वाला टर्म कौन सा है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, 17 जैसे कांस्टेंट है, सबसे कम पावर इसमें होती है ना। इसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद x की पावर 1 वाले टर्म लेंगे, तो x की पावर 1 किस में है, यहाँ पर x वाले में है, तो इसको लिखो। फिर x की पावर 1 के बाद 2 वाला ये है। फिर x की पावर 3 किस में, ये है। फिर x की पावर 4 वाला टर्म लिखेंगे, सॉरी 3 वाला लिखना था, ये देखो 3 वाला लिख दिया। फिर x की पावर 4 वाला टर्म लिखेंगे। फिर x की पावर 5 वाला टर्म ये लिखा हुआ है, इसको नोट करो। उसके बाद x की पावर 6 वाला टर्म ये रहा, है ना। इससे ज़्यादा इसमें टर्म्स है नहीं, तो हमारा ये जो ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया पूरे को, और यही क्या है हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का। इसी तरह देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग जब पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ा पहले आता है, यानी सबसे बड़ी पावर वाला टर्म पहले आता है। सबसे बड़ी पावर वाला टर्म किसमें कौन सा है, एक्स की पावर 4 वाला, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्स की पावर 3 वाला कौन सा है, ये। उससे कम पावर का कौन है, x² वाला टर्म हो गया। ठीक है, उससे कम की पावर वाला टर्म कौन सा है, ये x वाला। और उससे कम कौन है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये लिख दिया। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बड़ी पावर से छोटी पावर तक जाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और छोटी पावर वाले से बड़ी पावर वाले तक जाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है,
ये हमारे कुछ लास्ट वीडियो में पढ़े हुए क्वेश्चन थे, इनको समझ लिया, अच्छे से जान लिया। अब हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। क्या है वो? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का भागफल। देखो बेसिक पढ़ा रहे हैं, भले ये छोटा अभी सरल लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट अगर इसको बेसिक से जानोगे तो हाई स्कूल लेवल तक का भी अच्छे से आराम से कवर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए ये वीडियो है, जिनको आता उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख लो। जैसे मान लो डिवीजन का अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसमें क्या बताएगा, जांच कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से ही आएगा कि x-3 जो है इस पूरे का एक फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। ठीक है भाई, उसमें क्या होगा कि हम लोग को फाइंड आउट करना है x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड आउट करो x-3 एक फैक्टर है किसका, px इज इक्वल दिस, इस पूरे का। है ना, हिंदी वालों के लिए लिख दिया है, इंग्लिश वालों के लिए बता दिया है कैसे आएगा क्वेश्चन। है ना, तो अब इसको x-3 का 3 इसका फैक्टर है, तो हमको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर है, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइस को और देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक, अब देखो इस वाले ये जो px लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। क्या है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 18, ये लिखा हुआ है। और ये जो x-3 है ना, इसको बाहर लिखो क्योंकि हमको इसी से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो शुरुआत से जानो इसको बेसिक से कि कैसे कैसे करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं, यानी कि डिविजिबल और डिवाइडेंड का सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x³ है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, केवल x है। तो ये बताओ x में, इस x में कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि ये x³ आ जाए। तो हमें क्या चाहिए, केवल और केवल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा आराम से। है ना, तो बस यही एक्स स्क्वायर ले लो और इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करा करके यहाँ लिख दो। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स में कराओगे तो x³ आएगा, और जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 में कराओगे तो माइनस का 3x² आएगा। है ना, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ ये x³ प्लस का है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस कर देंगे। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाले x³ से ये x³ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये 2x² है, यहाँ पर 3x² है, ये माइनस का ये प्लस का है। तो माइनस प्लस जब हम लोग इसका साइन चेंज हो गया प्लस हो गया ना, तो माइनस प्लस जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x² है, 3 में से 2 चलेगा तो यहाँ पर केवल x² बचेगा। और लास्ट का जो 3x माइनस 18 है, इसको आगे लिख दो, 3x माइनस 18, ये आ गया। अब देखो, अब ये जो हमारे पास आया है एक तरीके का एक्सपेंशन, इसका फर्स्ट टर्म देखो और इसका फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या x² है, यहाँ पर x है हमारे पास। अगर देखो ये प्लस का है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का ही साइन लगाएंगे। x² लाना है तो x में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, x² आ जाए तो सिर्फ x से ही कराना पड़ेगा। है ना, x का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो x² आ जाएगा, यहाँ लिख दो। फिर ये x का मल्टीप्लाई जब -3 में कराएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। है ना, करा दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये x² का है प्लस का, तो यहाँ माइनस करो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस करो। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 3x है। प्लस का 3x कितना हो गया, 6x हो गया। और ये कितना है, माइनस का 18, यहाँ पर लिख दो। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब हम लोग एकदम लास्ट पर आ गए। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, 6x गिवन है, हमारे पास केवल x है, तो हमें केवल 6 की और ज़रूरत है। अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दे तो 6x आराम से आ जाएगा। ये आगे प्लस का है ना, तो हम लोग का जो क्वाड्रेंट है उसमें प्लस लगाओ, और यहाँ पर क्या करें, 6 है तो केवल 6 लिख दो यहाँ पे। 6 का मल्टीप्लाई जब सिंगल x में कराओगे तो केवल 6x आएगा। है ना, और जब इस 6 का मल्टीप्लाई -3 में कराओगे तो माइनस का 18 आएगा। ठीक, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस का 6 और माइनस का 6x ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का 18 ये प्लस का 18 ये भी कैंसिल हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया, यानी कि शेषफल आया 0। ये जो है हमारा क्वाड्रेंट यानी कि भागफल। ठीक है, भागफल यानी कि क्वाड्रेंट है। और रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 0। अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि x-3 इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट। है ना,
ये जो हमारा इक्वेशन है उसका ये एक फैक्टर है, और हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, यानी कि भागफल जो होता है वही हमारा आंसर होता है। क्वाड्रेंट इज द आंसर, है ना। तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अगर अभी भी क्लियर ना हुआ हो, एक क्वेश्चन से वैसे क्लियर नहीं होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन लगाने भी पड़ेंगे। तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं और उनको भी ट्राई करते हैं, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे। तो पहले चलते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पर और उस पर नज़र डालते हैं, उसको भी करते हैं अच्छे से। देखो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन एक और लिख रखा है मैंने, क्या लिखा है ना। अब इसमें क्या है कि मान लो वेरिएबल चेंज कर दिया, वहाँ पर एक्स था यहाँ पर टी कर दिया, कह रहा है पीटी को जीटी से भाग दो, ठीक है। यानी कि पीटी एक पॉलिनॉमियल है, ये देखो ये दिख रहा है ना, टी की पावर 4। अगर ना दिख रहा हो तो देखो यहाँ पर नोट कर देते हैं, फिर दिखेगा, है ना। क्या लिखा है, टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस का 5t+1, ठीक। इसको डिवाइड करना है जीटी से, जीटी क्या है, t+1 है, तो यहाँ पर लिख दो t+1, है ना। तो ये हमारा जीटी है और ये पीटी है, तो डिवाइड करना है हम लोग को जीटी, सॉरी पीटी डिवाइड बाई जीटी से करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब ये नहीं बताया उसने कि फाइंड करो कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है, t+1 इस पीटी का फैक्टर है या नहीं, ये नहीं हम लोग को फाइंड करना, हम लोग को केवल डिवाइड करना है, यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं भी आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो डिवाइड करो। यहाँ पर क्या लिखा, टी की पावर 4 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टी की पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टी है, ठीक है। तो टी की पावर 4 लाना है, और यहाँ पर केवल एक है हमारे पास, तो हम लोग को टी क्यूब और चाहिए। अगर टी क्यूब से मल्टीप्लाई टी में कराएंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 है, टी क्यूब का 1 में कराएंगे तो टी क्यूब ही आएगा, है ना। यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर भी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो माइनस माइनस हो गया। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इस टी की पावर 4 से ये खत्म, प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचेगा ये वाला पूरा, यानी कि टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 1, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इस वाले का फर्स्ट टर्म क्या है, टी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है t+1, यानी कि सिंगल टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, हमको टी स्क्वायर चाहिए ना। ये भी यहाँ पर अगर इसके आगे प्लस लगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और हमको टी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर केवल एक टी है तो यहाँ पर एक टी से और मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इस टी का मल्टीप्लाई ये वाले टी में होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इस टी का मल्टीप्लाई +1 में कराओ तो यहाँ पर आएगा प्लस का टी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5t माइनस का है, ये भी t माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि दोनों ऐड होंगे, 5t में एक है टी ऐड कर दो तो 6t हो गया। दोनों माइनस का थे तो यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा, यहाँ पर क्या +1 है तो +1, है ना। अब देखो इसके आगे करने के लिए क्या है कि हमारा जो यहाँ पर माइनस आ गया है ना, तो हम लोग अपने आंसर में भी यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसको डिवाइड करना है भाई पूरी तरह से। तो देखो अब क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 6t है, यहाँ पर ओनली t है, हमको केवल 6 चाहिए, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। जब -6 का मल्टीप्लाई t में कराओगे तो माइनस का 6t आ जाएगा, ओके। और जब -6 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे प्लस का तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा कि माइनस का 60 प्लस का 60 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 6 है, तो दोनों को ऐड कर दो 7 आ गया, है ना। तो इसमें हमारा जो क्वोटिएंट है, ठीक है, यानी कि भागफल और शेषफल, ज़्यादातर यही पूछता है कि या तो इसका क्वोटिएंट और रिमाइंडर, ये दोनों बताओ बस, बाकी और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आया, टी क्यूब प्लस टी माइनस 6, ये आ गया है, और शेषफल हमारा आ गया 7, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 7 है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे नहीं समझ में आया, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि और भी जितने भी डाउट्स हैं मन में वो सब क्लियर हो जाए, है ना। तो ये देखो ये क्वेश्चन आया एक, क्या कह रहा है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, है ना। तो पी एक्स ये एक पॉलिनॉमियल है, जी एक्स एक दूसरा पॉलिनॉमियल है, थोड़ा बड़ा पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब थोड़े बड़े होंगे क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, थोड़े बड़े भी बता दें ताकि कैलकुलेशन करने में और भी मतलब माहिर हो जाओ, इसलिए।
तो चलो अब ये एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, है कि नहीं। इसको भी नोट करो, यहाँ क्या लिखा है, एक्स की पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x+3। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है x² प्लस 4x+2 से, तो उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 4x+2 से, है ना। अब सबको पता है कि हम लोग सबसे पहले इसका भी फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका भी फर्स्ट टर्म देखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर 5, इसका फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर 2। अगर हमको एक्स की पावर 5 चाहिए तो हमको कितनी एक्स्ट्रा और देनी पड़ेंगी, एक्स की पावर 3 और एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे x² में तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक, अब एक्स की पावर ये 3 है, इसका मल्टीप्लाई जब 4x में कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 पहले से है, यहाँ पर एक सिंगल है पावर, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4x की पावर 4 हो जाएगा। फिर x³ का मल्टीप्लाई कराओगे 2 में तो ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, वो भी काम आएगा। कैसे, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का है माइनस। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 प्लस और माइनस कैंसिल हो गई, लेकिन एक्स की पावर 4 का कोई टर्म ऊपर है क्या जिससे वो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं है ना। अगर एक्स की पावर 4 का कोई टर्म ऊपर नहीं है तो माइनस का एक्स की पावर 4 है, इसको नीचे नोट कर दो, माइनस का 4x की पावर 4 ऐसे ही नोट कर दो। x³ का टर्म हमारे पास नीचे तो है, ऊपर भी है, तो ऊपर प्लस का 5x³ है, नीचे माइनस का 2x³ है। 5 में से 2x³ चले गए तो प्लस का 3x³ बचेगा। ठीक है, 5 में से 2 चलेगा तो 3x³ बचा। अब आगे का ये जो 3x² प्लस 5x+3 है, इसको इसी के आगे लिख दो, 3x² प्लस 5x+3, है ना। ये 9th के बेसिक में पॉलिनोमियल में है, इसलिए बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग अपने आंसर में माइनस लगाते हैं। हम लोग को चाहिए 4, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग 4 भी लिख लेंगे। हम लोग को x की पावर 4 चाहिए और यहाँ पर x² है, तो यानी कि कितनी कम है, 2 पावर कम है, तो हम लोग x² भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब माइनस का 4x² का मल्टीप्लाई जब x² में कराएंगे तो माइनस प्लस तो पहली बात माइनस आएगा, 4 का मल्टीप्लाई सिंगल 1 में कराओगे तो 4, x² का मल्टीप्लाई x² में कराओगे इसकी पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब माइनस 4x² का मल्टीप्लाई प्लस 4x में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, गलती से लिख दिया। 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16 हो गया, और x² का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो x³ आएगा, है ना। और माइनस का 4x² का मल्टीप्लाई जब 2 में कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 2 8 x²। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करो, सबके साइन चेंज करो, ये माइनस का है तो प्लस, ये भी माइनस का है तो प्लस, ये भी माइनस का है तो प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का 4x की पावर 4, ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए, 3x³ भी प्लस का है, 6x³ भी प्लस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 और 3 कितना हो गया 19x³ हो गया। यहाँ पर देखो ये भी 3x² और 8x² दोनों प्लस के हैं, तो इनको भी ऐड कर दो, 8 और 3 कितना हो गया 11x² प्लस 5x+3 है तो प्लस 5x+3 भी नोट कर दो, है ना। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या है, 19 सबसे आगे दिया, वही प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस लगाओ और यहाँ पे लिख दो 19, तो 19 हमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो x² है, हमको चाहिए x³, यानी कि सिंगल x से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 19x का, तो 19x का मल्टीप्लाई x² में कराओगे तो 19x³ आएगा, और 19x का मल्टीप्लाई जब 4x में कराओगे तो 19 4 से कितना हो जाएगा 76, x का x में x², है ना। फिर 19x का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, कराओ 19 का 2 में कराओगे 38x आएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 से 19 कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। देखो ये प्लस का 11x² है, ये माइनस का 17x² है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई 65 आएगा, है ना। माइनस का 65x² आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है 5x और माइनस का 38x, 38 में से 5 चला जाएगा तो 33 बचेगा, वही माइनस का, है ना। और ये लिखा है हमारा +3। पॉलिनोमियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बता चुके हैं, तो वही वाला यूज़ कर ले हम लोग यहाँ पर।
अब हमको चाहिए माइनस का 65x², और यहाँ पर देखो x² पहले से ही है, तो यानी कि हमको केवल -65 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर माइनस का 65 लिख देंगे, और इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो -65 का मल्टीप्लाई जब x² में कराओगे तो माइनस का 65x² आएगा, है ना। फिर -65 का मल्टीप्लाई जब प्लस में कराओगे तो माइनस का आएगा। 65 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, कितना आएगा भाई? तो ये आएगा हम लोग का 260, है ना। कितना आएगा? 260x, है ना। और 65 का मल्टीप्लाई जब 2 में कराएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 65 2 जा 130, है ना। 130 हो गया। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करो भाई, साइन चेंज करो। ये प्लस माइनस का है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस का तो प्लस का, ये भी माइनस का तो प्लस का हो गया। सब्ट्रैक्ट करो भाई, क्या बचेगा? जो भी बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होने वाला है, क्योंकि इसके बगैर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये माइनस का और ये प्लस का है, 65² कैंसिल हो गया। अब ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर भाई? 33 है, और 260 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? लेस कर दो यहाँ पर 7, और कितना आने वाला है? 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर फिर से 2 आएगा, तो 227x आ गया। अब 130 में से 3 ऐड कर दें, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 130 भी हमारा प्लस का हो गया, 3 भी प्लस का है। ऐड करोगे तो 133 आएगा, और इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास टर्म यहाँ पर x² वाला और यहाँ पर हमारे पास x है, इसलिए हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे इसके आगे। जो ये हमारा लास्ट में आ गया वो हमारा रिमाइंडर है, और ऊपर वाला हमारा क्वाड्रेंट जो कि आंसर है ना। तो हम लोग अब क्वाड्रेंट को और रिमाइंडर को लिख देते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट हमारा क्या आया उसको ध्यान से देख लो। x³ माइनस का 4x² प्लस का 19x माइनस का 65, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है? ये है ना। रिमाइंडर हमारा नीचे लिखा हुआ है, जो कि है 227x प्लस 133। ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट और रिमाइंडर। ओके, डिवाइड करने में हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछता है, भागफल बताइए, शेषफल बताइए, क्वाड्रेंट बताइए, रिमाइंडर बताइए, बस, है ना। अब देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, जो कि कैलकुलेशन अच्छी खासी हो गई इसमें भी, और समझ में आया तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि ईजी है थोड़ा, क्योंकि ये px यहाँ पर हमारा जो gx है वो जितना छोटा होगा क्वेश्चन उतना ही आसान होता जाएगा, है ना। तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। देखो क्या करना है इसमें px को अंदर लिखो, क्या है? x³ प्लस 3x² माइनस का 12x प्लस का 4, और gx हमारा x माइनस 2, है ना। ठीक, अब ये पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है कि नहीं? यहाँ पर पहला इसका टर्म क्या है? x³ है, यहाँ पर सिर्फ x है। अगर हमको x³ चाहिए सिर्फ x से, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से। अब x² का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो x³ आएगा, फिर x² का मल्टीप्लाई जब -2 में कराएंगे तो माइनस का 2 और x² इसके साथ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है प्लस, ये प्लस का साइन, x³ प्लस का है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखो ये प्लस का x³ माइनस का x³ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3x² है, ये 2x² है, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हमारा हो गया 5x²। ये है माइनस का 12x प्लस 4, यहाँ लिख दिया। अब देखो ये प्लस का है तो हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे, हमें यहाँ पर चाहिए 5, यहाँ पर 5 है क्या? नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर 5 लिख दो। यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिंगल x है, तो हमें x² चाहिए, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई और कराएंगे, तो 5x का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 5x², और 5x से मल्टीप्लाई जब -2 में कराएंगे तो आएगा माइनस का 10x, है ना। तो हमारा ये देखो, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 5x² माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है? माइनस का 12x, ये प्लस का 10 है, तो 12 में से 10 चला गया, माइनस का 2x, और ये प्लस का 4। भाई 12 बड़ा तो माइनस को लगाया है हमने साइन। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे, है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, x तो है, x तो यहाँ भी है,
लेकिन हमारे पास 2 नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब -2 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो माइनस का 2x आएगा, और जब -2 का मल्टीप्लाई -2 में कराओगे तो प्लस का 4 आएगा, है ना। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। ये माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, रिमाइंडर हमारा आया 0। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या है कि gx जो है वो एक px का फैक्टर है। तो जो हमारा आंसर है यानी कि क्वाड्रेंट है वो क्या है, वो आया हमारा x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये हमारा आ गया क्वाड्रेंट, भागफल आ गया। और जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो क्या आया 0। अगर 0 आया है देन हम लोग कह सकते हैं कि gx जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। px पॉलिनोमियल का gx एक फैक्टर है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। भागफल शेषफल इसका बता दिया हमने, और बाकी वो बता दिया क्वाड्रेंट रिमाइंडर सहित। तो अब तक मेरे ख्याल से भाग के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, डिवाइड के कैसे करने हैं, ठीक है। बाकी आपकी नोटबुक में जितने भी हैं एक्सरसाइज बुक में होंगी उनको लगाना, जिसको नहीं आती टेलीग्राम पर भेज सकता है, बाकी सॉल्व भी करते रहो। और कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, कहेगा कि ये पॉलिनोमियल गिवन है और कहेगा x+4 से भाग देने पर बताना कि क्या रिमाइंडर आ सकता है ना। तो हमको क्या करना है, इसका इसमें भाग करना, बताना इन चारों में से रिमाइंडर क्या है। तो बता सकते हो ना, कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइड करके, जैसे भी करा है तो करो, जरा करके देख लो इसको। x+4 से फटाफट डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि क्या हमारा रिमाइंडर आने वाला है। तो जिसमें डिवाइड करना उसको यहाँ लिख लो, जिससे डिवाइड करना उसको बाहर लिख दो। अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिंगल x है, तो हमें x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे x² आएगा, x का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 4x आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, है ना। x² प्लस माइनस कैंसिल। अब 8x में से 4x किया तो केवल 4x आएगा प्लस का, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर प्लस का 6 नोट कर दो, है ना। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए 4, यहाँ पर x भी है, यहाँ भी x है, तो प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो 4x आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 4 4 16 हो गया। सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, है ना। प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, ये 6 है, ये माइनस का 16 है, जब लेस करोगे तो माइनस का 10 बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 10, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो आया है माइनस का 10। अब ये बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, तो माइनस का 10 फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो माइनस का 10 हमारा आ गया रिमाइंडर, है ना। अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब पूछ रहा है कि इसका एक गुणनखंड है वो कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है जो इसका गुणनखंड है। तो भैया चारों से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 जिसमें आ जाएगा वही इसका क्या है, गुणनखंड है। हम लोग किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, और क्वेश्चन इससे क्या होगा, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन यह है कि डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, है कि नहीं। तो पहले x-3 से डिवाइड करेंगे, फिर इससे और फिर इससे, है ना। जिससे जिससे भी इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए वही क्या है, इसका फैक्टर है। तो x-3 हमने सबसे पहले नोट कर दिया है, किसको डिवाइड करना है, x³ - 3x² प्लस 4x - 12 को, है ना। इससे डिवाइड करो जरा, x³ चाहिए, x यहाँ पर केवल x है तो x² हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x² का मल्टीप्लाई x में कराओ, x³ आया, x² का मल्टीप्लाई -3 में कराओ तो माइनस का 3x² आ गया, है ना। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस, देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या 4x - 12, 4x - 12 नोट कर दिया हमने, है ना। अब यहाँ पर देखो 4x, हमारे पास x तो यहाँ है, यहाँ पर भी है, लेकिन 4 नहीं है, तो प्लस का 4 यहाँ लिखो, 4 से मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो 4x आएगा, और जब 4 का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो माइनस का 12 आएगा। और इनको जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस ये प्लस, 4 से 4 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर तुम्हारा x-3 रखने पर ही आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो यानी कि x-3 जो है वो इसका एक फैक्टर है। बाकी के तीनों से डिवाइड करके आप लोगों को देखना है और सॉल्व करके बताना है कि क्या ये तीनों इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। अगर ये फैक्टर हैं तो यस बोलना है, और अगर नहीं है तो बताना है कि इन तीनों के रिमाइंडर क्या आएंगे, यानी कि इन तीनों का शेषफल क्या आ रहा है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 5 नंबर का
सेकंड वाले का रिमाइंडर ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, ये आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, काफ़ी सारे भाग के डिवाइड के क्वेश्चन आपको बताए हैं और अच्छे से समझाया है। तो अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर तो जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि और भी आगे जो इसके पार्ट आने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे पॉलिनॉमियल को, और पूरा ले जाएंगे हाईएस्ट लेवल तक, जितना भी हाई स्कूल में आता है सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाए, और बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसीलिए ताकि। ठीक है, तो वीडियो को देखो, एंजॉय करो, और इसको सॉल्व करके जरूर बताना आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।